हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन से है। और लास्ट वीडियो में मैंने एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप बताया था। तो अब नया टॉपिक है प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, पेज नंबर 118, पार्ट नंबर 21। एंड ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, तो देख लेते हैं कि प्रेजुडिस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और इनके साथ में और बहुत सारी सिमिलर चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। तो प्रेजुडिस जो होते हैं वो एग्जांपल्स होते हैं ऐसे एटीट्यूड्स का जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति एटीट्यूड है, ठीक है। यानी कि एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप, और प्रेजुडिस इसका एग्जाम्पल है। तो ये यूजुअली नेगेटिव होते हैं और बहुत सारे केसेस में ये किसी ना किसी स्टीरियोटाइप पे बेस करते हैं। का बेसिक जो फाउंडेशन रहता है वहाँ स्टीरियोटाइप होता है। स्टीरियोटाइप जो है कॉग्निटिव कंपोनेंट है, थॉट्स थिंकिंग से रिलेटेड जो एटीट्यूड का कंपोनेंट है वो स्टीरियोटाइप है यहाँ पर इस केस में। अबाउट द स्पेसिफिक ग्रुप, अगेन किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को लेकर जो कॉग्निटिव कंपोनेंट जो थिंकिंग और थॉट्स बने हुए हैं वो स्टीरियोटाइप्स है। जैसे कि हम आगे सोशल कॉग्निशन के सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि स्टीरियोटाइप जो है वो बंच ऑफ आइडियाज़ है या ग्रुप ऑफ आइडियाज़ है रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप के जो करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या क्वालिटीज़ हैं ऐसी, उनको लेकर कुछ हमारे दिमाग में धारणाएं बनी हुई हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ बने हुए हैं, वो स्टीरियोटाइप्स हैं। एंड जो सारे मेंबर्स होंगे उस ग्रुप से बिलोंग जो करते होंगे वो सब मेंबर्स जो है हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि उन सब में ये करेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑफन स्टीरियोटाइप्स जो है वो अनडिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स को कंटेन करता है, यानी कि जो फ़ायदेमंद नहीं है, डिज़ायरेबल नहीं है, किसी के लिए भी अनडिज़ायरेबल है। तो स्टीरियोटाइप जो है वो कंटेन या कंसिस्ट करता है अनडिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स अबाउट द टारगेट ग्रुप, और उसकी वजह से नेगेटिव एटीट्यूड या प्रेजुडिसेस आते हैं टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। अब क्या था कि स्टीरियोटाइप के अंदर अनडिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब अच्छे करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बेसिकली नेगेटिव चीज़ें हैं टारगेट ग्रुप के बारे में, जिसकी वजह से आगे क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड और प्रेजुडिस डेवलप होता है टुवर्ड्स द मेंबर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर्स के प्रति। जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है प्रेजुडिस का वो ज़्यादातर अकम्पनी करता है डिसलाइक या हेट्रेड से, यानी कि नफ़रत अगर वहाँ पर आ जाए किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति तो वो अफेक्टिव कंपोनेंट बन जाएगा, क्योंकि फिर वो चीज़ हमारे बिहेवियर में देखने को मिलेगी, फीलिंग्स और इमोशंस में वो चीज़ आएगी, तो वो डिसलाइक और हेट्रेड का रूप ले लेगा कि लाइकिंग भी नहीं है स्पेसिफिक ग्रुप के प्रति, पर्टिकुलर थॉट्स भी हैं स्पेसिफिक ग्रुप के प्रति, और वो चीज़ बिहेवियर में दिख रही है, ठीक है। तो हेट्रेड, नफ़रत वगैरह आना, हेट करना किसी को। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है प्रेजुडिस का वो फ्रीक्वेंटली यानी कि मोस्टली या बार बार तुम्हें अकम्पनी करता हुआ अगर दिख रहा है डिसलाइक और हेट्रेड के साथ, तो वो अफेक्टिव कंपोनेंट है। एंड प्रेजुडिस जो है वो ट्रांसलेट हो सकता है, रूप ले सकता है या बदल सकता है डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, जो कि बिहेवियरल कंपोनेंट है, ठीक है। जहाँ पर लोग जो है बिहेव कर रहे हैं कम पॉजिटिव मैनर में टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप कंपेयर टू वो वाला ग्रुप जिसको वो फेवर करते हैं। यानी कि एक सेकेंड, यानी कि लोग यहाँ पर एक ग्रुप है जिसको वो फेवर करते हैं, जिसको वो अपने जैसा मानते हैं, जो लाइकेबल है उनके लिए, जिसके सब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी उन्हें अच्छे लगते हैं, सब लोग भी अच्छे लगते हैं उस ग्रुप से जो मेंबर्स बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो खुद भी उसी ग्रुप का पार्ट है, तो उसे वो फेवर करते हैं, उसे वो प्रेफर करते हैं। वहीं पे ऑपोजिट साइड पे एक ग्रुप है जिसके वो अगेंस्ट है, जैसे वो फेवर नहीं करते, तो वो उस ग्रुप के साथ बिहेव करते हुए दिखेंगे कम पॉजिटिव मैनर में, जो कि उनका पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप है जिसके वो अगेंस्ट है, एज कम्पेयर टू वो वाला ग्रुप जिसको वो फेवर करते हैं। तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि तुम कहीं कुछ लोगों को किसी और तरीके से ट्रीट कर रहे हो और कहीं कुछ लोगों को किसी और तरीके से ट्रीट कर रहे हो। हिस्ट्री जो है उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के, जो कि रेस पर, कास्ट पर, सोशल क्लास पे बेस्ड करते हैं। जो जीनोसाइड था नाजीज़ ने जो किया था जर्मनी में अगेंस्ट द ज्यूइश पीपल, ज्यूज़ को लेकर या ज्यूज़ के प्रति जो था, वो एक्सट्रीम एग्जांपल है कि कैसे प्रेजुडिस से तुम नफ़रत पैदा कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर सकते हो लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति, और कैसे उससे काफ़ी सारे जो है मासूम लोगों की मौत भी हो सकती है। कैसे
मसैकर क्रिएट हो सकता है या मास किलिंग्स हो सकता है इनोसेंट पीपल का। तो प्रेजुडिस जो है वो एग्जिस्ट करता है, अगर मैं उसे डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म में ना दिखाऊं तब भी, यानी डिस्क्रिमिनेशन के बिना भी प्रेजुडिस एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन को भी मैं दिखा सकती हूँ प्रेजुडिस के बिना, डिस्क्रिमिनेशन भी एग्जिस्ट कर सकती है बिना प्रेजुडिस के, ठीक है। और दोनों साथ में भी तुम्हें देखने को मिल सकते हैं कि प्रेजुडिस भी है, डिस्क्रिमिनेशन भी है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति, जिसे हम टारगेट ग्रुप का नाम देते हैं, जिसे हम टारगेट कर रहे होते हैं बेसिकली, जो कि मेजॉरिटी मोस्टली करती है माइनॉरिटी को, ठीक है। तो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे ना, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उधर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट हो या कॉन्फ्लिक्ट अराइज करे, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, लड़ाइयाँ हो बिटवीन द ग्रुप्स, जो कि सेम सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, उनके बीच में भी लड़ाइयाँ हो, क्योंकि वहाँ पे प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेयर एवर प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट, देयर आर द चांसेस और लाइकलीहुड कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आर वेरी लाइकली टू अराइज बिटवीन द ग्रुप्स विद इन द सेम सोसाइटी। हमारी खुद की सोसाइटी में ही बहुत सारे हमने ऐसे एग्जाम्पल्स विटनेस करे हैं जो कि लाइक बहुत ख़तरनाक और बहुत एक्सट्रीम टाइप के एग्जाम्पल्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के ही, जैसे कि जेंडर के बेसिस पर हो गया, रिलीजन के बेसिस पर हो गया, कम्युनिटी या कास्ट के बेसिस पर, या फिजिकल हैंडीकैप किसी डिसेबिलिटी के बेसिस पर, या इलनेस के बेसिस पे, एड्स के बेसिस पे हो गया, या छुआछूत हो गया, कुछ भी। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं डिस्क्रिमिनेशन के जहाँ पर प्रेजुडिस है भी और प्रेजुडिस नहीं भी है। मोर ओवर काफ़ी सारे केसेस में जो है डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, जो डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेवियर हम दिखाते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं लॉ के थ्रू। लेकिन जो कॉग्निटिव और इमोशनल कंपोनेंट्स हैं ना प्रेजुडिस के, यानी कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं और जो हमारा हेट्रेड और डिसलाइक है, वो सारा बहुत डिफ़िकल्ट है चेंज करना, वो बहुत मुश्किल है किसी के भी माइंड से वो चीज़ निकालना या चेंज करना। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो है साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि प्रेजुडिस का जो है सोर्सेज हो सकते हैं, प्रेजुडिस आते कहाँ कहाँ से हैं, लर्निंग होती है और कुछ और फैक्टर्स भी हैं, स्केप गोटिंग है, कर्नल ऑफ ट्रुथ है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है, एंड स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी और इन ग्रुप बायस भी रहता है। देन हम देखेंगे कि प्रेजुडिस है और ये कहाँ कहाँ से आ रहा है, रीजंस और सोर्सेज पता लग गए तो स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं इनको हैंडल करने की। फिर हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट पे जाएंगे जो कि है सोशल कॉग्निशन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल के कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड डू सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ भी समझ नहीं आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग।